नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और मेरे साथ कैमरामैन है राकेश कुमार। और आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाएंगे कि जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और पूरा हरियाणा लगभग उनको जानते हैं। और हमारे भी बड़े दर्शन हुए, आज बड़ी मुश्किल से गुरुजी मिले हैं। तो एक बार कैमरामैन जरा गुरुजियों का तरफ करे। ये कुलदीप कौशिक जी, ऐश्वर्या म्यूजिकल ग्रुप, और एक बार गुरुजी से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो राम राम उस्ताद जी। राम राम जी, राम राम। दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। तो एक बार गुरुजी, जितने भी दर्शक दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, एक बार आपका जो एड्रेस है वो बताएं। देखो जी, सबसे पहले जो भी दिव्य यात्रा चैनल को देख रहे हैं, जितने भी दर्शक हैं, उन सभी को और हमारे अनिल मास्टर जी, राकेश भाई जो कैमरामैन हैं, उन सबको हाथ जोड़कर मेरी तरफ से प्रणाम, राम राम। और रही बात मेरी, तो जी एक छोटे से गांव का निवासी हूं। गांव है अपना बालंद, और जो काम हम करते हैं वो है हमारा एज ए म्यूजिशियन, यानी कि मैं बेंजो प्ले करता हूँ। कहीं पे भी प्रोग्राम वगैरह में जाते हैं तो ज़्यादातर बेंजो प्लेइंग का काम मिलता है। और दूसरी बात, अगर सिंगिंग का काम भी हो तो हल्की फुल्की सिंगिंग भी कर लेते हैं। तो गुरुजी ने अपना परिचय बताया, गांव बाड़ंद, जिला रोहतक। इस लाइन का खटका कब से लगा? ये तो जी देखो, हमारी एक स्कूल में मैडम हुआ करती जी। अंगूरी मैडम, जो कि कबूलपुर गांव की बहू थी और हमारे बाड़ंद गांव में पढ़ाने के लिए आते थे। उस वक्त हम छठी क्लास में हुआ करते, और उसी टाइम से उन मैडम ने मतलब आवाज़ सुनी कि भाई 26 जनवरी आ रही है नज़दीक, और कोई सॉन्ग अगर मान लो भाई गाने का इच्छुक है कोई बच्चा, तो मतलब सॉन्ग सुनाओ एक एक। तो वहाँ पे मैंने सॉन्ग मैडम को सुनाया, और तभी से मैडम ने ये बोल दिया कि बेटा तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, तू गाना स्टार्ट कर, ठीक, बहुत आगे तक जाएगा। तो उसी टाइम से मतलब लगन लग गई थी। और मैं मानता हूँ कि मतलब जो अंगूरी मैडम थी, उन्होंने ही एक प्रकार से मतलब एक अच्छे गुरु की भूमिका निभाई थी, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ती रही, तो 11th क्लास में जाके हमने म्यूजिक लिया। और 11th क्लास में म्यूजिक लेने के बाद वहाँ पे सानिध्य में आए हम। शशि शर्मा मैडम थी हमारी, उनके सानिध्य में आए, तो उन्होंने मतलब हमें और भी अच्छी शिक्षा दी, एक स्कूल लेवल की शिक्षा दी। और हमारे वहाँ पे एक टीचर भी हुआ करते, प्रेम सिंह ढोलक, जिन्होंने हारमोनियम पर उंगलियां चलाना सिखाया हमें कि हारमोनियम कैसे बजाया जाता है। और धीरे धीरे आज अभ्यास करते रहे हैं, तो मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं। और वहाँ स्कूल से निकलने के बाद हमने अपना गुरु माना, गांव गरनावठी से हैं हमारे आदरणीय श्री पाल जी, तो हम उनको मतलब गुरु का सम्मान दे चुके हैं, और वही आज हमारे लिए भगवान के समान हैं। और आज भी उनका हम आदर और सेवा भाव से उनके चरणों में नतमस्तक रहते हैं। तो उन्हीं को हम गुरु मानते हुए अपने कदम आगे रख रहे हैं। तो कौशिक जी, आप जैसे बेंजो बजा लेते हो, उसके अलावा कौन सा साज आपको बजाना आता है? बेंजो के अलावा जी हारमोनियम भी प्ले कर लेते हैं, कीबोर्ड भी प्ले कर लेते हैं, और साथ में हल्की फुल्की रिदम ढोलक पे भी काम कर लेते हैं। तो आपने अपनी जो ये बताई है कि 11th क्लास से आपने म्यूजिक लिया, तो आपने पहली बार किस कलाकार के साथ स्टेज साझा किया था? पहली बार स्टेज साझा किया था जी हमने नरेंद्र चावरिया जी के साथ। हाँ जी, तो बड़ी बहू से हैं नरेंद्र चावरिया जी, उनके प्रोग्राम में हम गए थे, और वहीं पर हमने मतलब पहली बार सिंगिंग किया था। और उनके साथ में काफ़ी अच्छा समय बीता हमारा,
काफ़ी इतने ज़्यादा प्रोग्राम किए उनके साथ में कि जिनकी कोई हम ये गिनती नहीं बता सकते कि भाई कितने प्रोग्राम किए होंगे हमने उनके साथ में। तो कौशिक जी, नरेंद्र चावरिया जी के अलावा हरियाणा के या फिर जो हिंदी कलाकार हैं अपने राजस्थान के, दिल्ली के, पंजाब के, तो किन किन कलाकारों के साथ आप म्यूजिक बजा चुके हो? काम तो बहुत से कलाकारों के साथ किया है, लेकिन उनमें से जो मुख्य कलाकार हैं कप्तान शर्मा जी हैं, हमारे आदर के योग्य हैं कप्तान शर्मा जी। इस्माइला से कौन नहीं जानता होगा, पूरा हरियाणा मतलब उनको जानता है। और राजू मधुर जी हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे गाने अपने हरियाणा को दिए हैं, जैसे जाटा मुच्छा का मरोड़ी मार चालू गाल में कौन बोल जा, हाँ, तो मतलब इस तरह के गाने उन्होंने दिए हैं, तो उनके साथ में भी हमने काम किया है। और कुलदीप शोराण जी हैं हमारे आदरणीय हैं, वो भी काफ़ी अच्छा बैंजो प्ले करते हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आज के दिन हरियाणा की मार्केट में, जागरण लाइन में। तो उनके साथ में भी काफ़ी अच्छा समय बीता हमारा, 1.5-2 साल उनके साथ भी काम किया है। खुद हमारे छोटे भाई हैं प्रदीप कौशिक जी, जो कि आज भी विजय घुस्कानी जी के साथ काम करते हैं, तो उनके साथ में भी काम किया। विजय घुस्कानी जी के साथ में भी काम किया है 1-2 बार। और मोनू बालंदिया जी हैं जो हमारे ही गांव के हैं। ये लगा लो कि यूँ कहूँ कि छोटा भाई ही लगा के चलिए, ठीक है, बिल्कुल एक भाई की तरह उनके साथ, उनको भी साथ में लिया और उनके साथ में भी काम किया। और काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ मतलब काम करने का मौका मिला है। हालांकि यूँ कहूँ कि हमारे अनिल मास्टर जी भी हैं, इनके साथ में भी हमें काम करने का मौका मिला है। और रोहतक से हैं मनीष जी, जो कि कौशिक जियों के शिष्य हैं, हमारे आदरणीय श्री कौशिक जी, नरेंद्र कौशिक जी, उनके शिष्य हैं। मनीष बालंद से ही हैं वैसे तो, लेकिन रहते रोहतक हैं, तो उनके साथ में भी काम करने का मौका हमें मिला है। और अब इससे ज़्यादा तो क्या बताऊंगा कि लगभग हरियाणा का तकरीबन गांव जहाँ पे हम गए हैं, तकरीबन गांव में काम किया है। हाँ जी, पूरा हरियाणा। तो कौशिक जी यो ने बताया कि लगभग जितने भी कलाकार हैं, मेरा नाम तो इन वैसे ही ले दिया, मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, तो लगभग कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं। और जो बताया मोनू बालंदिया जी हैं, आज के दिन बहुत ही ट्रेंडिंग में उनके भजन हैं, तो उनके साथ भी ये रह चुके हैं। तो कौशिक जी, इस लाइन में आपने क्वालिफिकेशन कितनी की है? ये देखिए, पहले कोई मतलब हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि भाई हम इसी लाइन में जाएंगे, लेकिन जैसे ही 11th क्लास में गए थे तो जो शशि शर्मा मैडम थी उनके सानिध्य में आए, प्रेम सिंह ढोलक जी जो थे उनके सानिध्य में रहे, तो उन्होंने मतलब हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया कि बेटा आप आगे भी पढ़ाई करो इस चीज़ को लेके, म्यूज़िक से ही आगे पढ़ना स्टार्ट रखो, आप इस लाइन में आप अच्छे मतलब सक्सेस पा सकते हो। तो उनके साथ में ही सानिध्य में रह के उनसे ही बातचीत करके हमने जी संगीत विशारद किया है। हाँ जी, साथ में बीए म्यूजिक किया और साथ में विशारद भी किया है संगीत से, और आज स्कूलों में जॉब भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे स्कूलों में काम भी किया है। सबसे पहले मैं नाम लूँगा, गांव आसन में है NIC सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां से हमने टीचिंग लाइन स्टार्ट की थी सन 2010 में। और उसके बाद शीतला पब्लिक स्कूल लाखन माजरा में भी हमने टीचिंग का जॉब किया। उसके बाद RCM स्कूल जहाजगढ़ सन 2014 में हमने वहाँ पे भी जॉब किया। उसके बाद तक्षशिला विद्यापीठ स्कूल है बेरी में, वहाँ पे भी काम किया। और
आजकल फ़िलहाल चरखी दादरी गांव है, वहाँ कैप्टन जिले सिंह एकेडमी में एज ए म्यूजिक टीचर जॉब कर रहे हैं। तो कौशिक साहब, एक बार जैसे किसी का नाम तो होता ही है, जैसे आपका नाम कुलदीप कौशिक है, तो ऐसे नाम होता है। जो आपका म्यूजिकल ग्रुप है उसका नाम क्या है? देखिए जी, ये भी एक छोटा सा पॉइंट आपने रख दिया। मेरी जो गुड़िया है उसका नाम ऐश्वर्या रखा गया था, और उसी ईयर से, उसी साल से मतलब मैंने बैंजो पे काम करना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले मेरे मन में काफ़ी बार ये सवाल आया था कि म्यूजिकल ग्रुप का क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं। तो मेरी गुड़िया जैसे ही हुई तो उसका नाम ऐश्वर्या रखा गया, और मेरी गुड़िया के नाम से ही मैंने अपना म्यूजिकल ग्रुप स्टार्ट किया, और यहाँ तक कि रोहतक में एकेडमी भी स्टार्ट की ऐश्वर्या म्यूजिकल ग्रुप के साथ में ही, रोहतक ऐश्वर्या म्यूजिक संगीत अकादमी, इस नाम से हमने संगीत अकादमी भी स्टार्ट की हुई है। तो गुरुजियों का चैनल भी है यूट्यूब पे, ऐश्वर्या म्यूजिकल ग्रुप। उस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अंत में जो आपकी आज के दिन बेड़ाबंद पार्टी है, उसमें कौन कौन साजिंदे आपके साथ काम कर रहे हैं? एक बार उनका नाम, गांव का नाम, परिचय जो थोड़ा दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताएं। जी देखो, वैसे तो साजिंदे तो मेरे साथ काफ़ी काम कर चुके हैं, और मैं भी काफ़ी लोगों के साथ काम कर चुका हूँ। अभी हाल फिलहाल जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो मेरे साथ परमानेंट तौर पे जाते भी रहते हैं, तो मैं यूँ कहूँ कि ढोलक पे हमारे भाई प्रदीप जी हैं, जिन्हें लोग धुप्पल के नाम से भी जानते हैं, गांव मोखरा से। बहुत ही अच्छी ढोलक बजाते हैं, बहुत ही अच्छी। तो मतलब ये लगा लो कि एक दाहिना हाथ लगा के चलो हमारा, तो वो दाहिना हाथ है हमारा। और साथ में पैड प्लेयर, मैं यूँ कहूँ तो 2 पैड वाले मेरे साथ रहते हैं। उनमें से मतलब कोई ना कोई एक तो ज़रूर जाता है मेरे साथ। विनय मेहरा जी हैं हमारे भाई, गांव रिटोली से, और आपके साथ में यहाँ बैठे हुए हैं, विद्यमान हैं हमारे भाई अमरदीप पिलाना। बहुत ही अच्छी पैड बजाते हैं, बहुत ही अच्छी। और ढोल पे कहूँ तो ढोल पे हमारे भाई दीपू जी हैं, गांव रिटोली से। तकरीबन हमारे साथ वही जाते हैं। और काफ़ी ऐसे जो साजिंदे कलाकार कहूँ मैं, तो मतलब काफ़ी अच्छे कलाकार रोहतक के जाने माने कलाकार हैं, जो उनके साथ में भी काम किया है। जैसे सन्नी भाई हैं, विक्की भाई हैं, विक्की जांगड़ा जी, उनके साथ में भी कई बार बैंजो प्ले करने का मौका मिला है। और पैड प्लेयर अमरदीप भाई हैं, जो इनके गुरुजी हैं मानू, और उनके बड़े भाई नितिन जी काफ़ी अच्छी ढोलक भी बजाते हैं, पैड भी प्ले कर लेते हैं, कीबोर्ड भी प्ले करते हैं भाई नितिन जी। उनके साथ में भी काम करने का मौका मिला है। और यूँ कहूँ कि सबसे पहले मतलब बैंजो का जो सबक लिया था वो हमारे कुलदीप जी शोरान, ठीक, उन्हीं से मतलब थोड़े से क्या बोले, हाँ, उन्हीं से मतलब हमें सीखने को कुछ मिला, ठीक, कि मतलब भाई बैंजो में ये चीज़ें इस प्रकार से बजाई जाती हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल रहा उनका साथ हमारे लिए। तो काफ़ी कुछ मतलब उन्होंने हमें सिखाया है। हाँ जी। तो ये आपने देखा ऐश्वर्या म्यूजिकल ग्रुप के जो ओनर हैं कुलदीप कौशिक जी, और साथ में जो पैड प्लेयर हैं अमरदीप पिलाना जी। आज बड़ी मुश्किल से ये स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने आ रहे थे, तो हमने यहीं आके इनसे इंटरव्यू लिया है। बड़ी मुश्किल से इतना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और लास्ट में गुरुजी 2-4 धुनें बैंजो पे प्ले करके हमें जरूर
सर जी, आप कोई सॉन्ग जो आपको अच्छा लगता हो वो साथ के साथ गाओ भी और बजाओ भी? हाँ जी बिल्कुल। ये बहुत ही फेमस सॉन्ग रहा है वैसे तो। हमारा जो हिंदी सॉन्ग है जी। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, हाँ। तो उसी धुन पे एक मैंने गज़ल सुनी थी, काफ़ी अच्छी, काफ़ी अच्छा ये कह लीजिए कि भजन है वो एक प्रकार से। डिम्पल भूमि जी का गाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा गा रखा डिम्पल भूमि जी ने। और मैं तकरीबन हर वीडियो देखता हूँ डिम्पल भूमि जी की, काफ़ी अच्छी सिंगर हैं बिहार से। तो उन्हीं का गाया हुआ ये एक भजन है, 2 लाइनें पेश करना चाहूँगा। अगर कोई त्रुटि हो तो भाई सभी देखने वालों से पहले ही हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना। 1 मिनट गुरुजी, अगर कोई त्रुटि हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि उस त्रुटि को हम ठीक कर लें। क्षमा नहीं मांगनी गुरुजी, अपन तो उस त्रुटि को सुधारना है। तो आप सुनाओ। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। तो बहुत अच्छे गुरुजी, आपने देखा ये कुलदीप कौशिक जी बाड़ंद गांव से हैं, बहुत ही अच्छा बेंजू प्ले करते हैं। और जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जितने भी इसको देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अगर ये चाहते हैं कि भी अगले म्यूजिशियन है या जो साजंदे हैं किसका इंटरव्यू लेना है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में डालें। हम पूरी कोशिश करेंगे दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि आपको जो साजंदे हैं उनके जो इंटरव्यू है वो आपको दिखाए जाए। धन्यवाद।